एक आदमी था, आपकी और मेरी तरह। हाँ, तो वो घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पास पत्थर तोड़ता था और अपनी जिंदगी जैसे तैसे काटता था। रोज की तरह वो पत्थर तोड़ते तोड़ते थक कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मैं जीवन भर यही काम करता रहूंगा? क्या मुझे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? ऐसे नेगेटिव ख्याल उसके जहन में आ रहे थे। वो अपने आप को कोसने लगा। इसी के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वो हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। मैं ये क्या कर रहा हूं? ये काम मुझे नहीं करना। मैं महान लोगों की तरह महान काम करूंगा। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, ये बंगला सबसे बड़ा है, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए। वो बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी फूलों की माला पहना रहे थे और उसके नाम की जय जयकार करने लगे। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। उसने सोचा कि सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितने पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वो सूरज को देखता रहा। तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। ऐसे करके फिर पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि ये बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वो व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया। ये क्या हो गया? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। मुझे तो अब हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। ये पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। मुझे तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। ये सब देखकर वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए हवा को मजबूर कर देता है, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि यह नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना, क्योंकि वो खुद पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ही था। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा कि मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं। यानी सबसे बड़ा मैं हूं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। इस कहानी का सार है कि ईश्वर ने हमें सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। हम हमेशा दूसरों को देखते कि वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। यही सोच सोच कर हम दुखी हो जाते। असल में यही हमारे दुखों का कारण है। दूसरों को खुश देखकर हम खुद को नाकारा समझने लगते, खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते। वो कहते हैं ना, आंखों में हो अगर गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखाई देता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखाई देता। हम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, इसलिए सामने वाले का जीवन हमें बेहतर लगता है। जब आप अपने मन में यह सोच बना लेते हो कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा और बेहतर जीवन जी रहा है, तो अक्सर उस बात को लेकर उदास रहने लगते। इससे आपके कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही आप खुद की नजरों में खुद को छोटा समझने लगते। ऐसे भाव आपके मन में नकारात्मकता को जगह देते और आप खुश रहना भूल जाते। सोशल मीडिया पर हम लोगों की खुशहाल लाइफ को देखकर दुखी रहते और सोचते कि ये तो पहाड़ी पर घूम रहा है, इसके पास आईफोन है, बड़ा घर है, ये तो मजे कर रहा है, मैं कब उसकी तरह मजे करूंगा। यही सब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को खुश दिखाते, लेकिन असल में वो खुश नहीं होते। वो हम उसकी लाइफस्टाइल को देखकर खुद को कम समझते। सोशल मीडिया पर बहुत रिसर्च स्टडी हुई और एक के बाद एक लगातार स्टडी से पता चला है कि सोशल मीडिया पर समय बिताने के बाद लोग अपने आप को बुरा महसूस करते और वही नेगेटिविटी हमारे मेंटल हेल्थ और बैंक बैलेंस पर बुरा प्रभाव डालती है। और हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि जिन इलाकों में किसी ने लॉटरी जीती है, उनके पड़ोसी द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी करने की अधिक संभावना है। कितनी अजीब बात है ना, लेकिन ये सच है। लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मान लो अगर आपके पड़ोसी शर्मा जी ने एक कार ली जिसकी कीमत लगभग 30-25 लाख के आसपास है, तो उस टाइम पर ज्यादा चांस रहते हैं कि उनके पड़ोसी भी उससे ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदेंगे। वो लोन लेकर ही क्यों ना खरीदेंगे,
लेकिन खरीदेंगे। लोगों को दिखाने के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया भर की रिसर्च बोल रही है। आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन सब के चक्करों में आप मत पड़िए। आप हो जो आप कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।